हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतीश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो हम कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से जितने भी MCQs, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अंत में एक टेस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है। सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है। किस अंग में होता है? आँख में, अंग में, मस्तिष्क में, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस में होगा? मस्तिष्क में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अग्नाशय स्त्रावित करता है। अग्नाशय क्या स्त्रावित करता है? इंसुलिन, एड्रिनल, एस्ट्रोजन, ये सभी। तो क्या क्या स्त्रावित करता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, इंसुलिन। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? मधुमेह, बौनापन, बृहदत्ता, घेंगा। तो क्या होगा? ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, घेंगा। अगला प्रश्न, किस किस ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है? तो कौन सी करती है? थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो कौन है? पैराथायराइड ग्रंथि। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छुई मुई पौधे में गति होती है। हमारे ऑप्शन है जल की मात्रा में परिवर्तन से, स्टार्च की मात्रा में परिवर्तन से, ऊष्मा के परिवर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हुआ? जल की मात्रा में परिवर्तन से। छठवां प्रश्न, पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो ऑक्सिन है ना, जो पादप हार्मोन है, ये सारे मानव हार्मोन है। पेप्सिन, एड्रिनल और टेस्टोस्टेरोन ये मानव है, ऑक्सिन ये पादप है। तो हमारा ऑक्सिन सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस प्रकार रोग के होने की संभावना है? तो कौन सा रोग होने की संभावना होगी अगर हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी? तो गाइटर, गलगंड, घेंगा, फिर ये सभी। तो कौन से होंगे? ये सभी। तो ये सभी रोग होने की संभावना है हमारी। अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसतन पिनकुंचन दाब कितना है? तो कितना है? 120 mmHg। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? तो किस प्राथमिक ऊतक से होती है? एस्ट्रोडर्म से, मेसोडर्म से, इंडोडर्म से, या कोई नहीं। तो किससे होगी? मेसोडर्म से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, मेसोडर्म। अगला प्रश्न, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, या फिर ये सभी आवश्यक है। तो कौन सा होगा? क्लोरीन आवश्यक होता है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, क्लोरीन। अगला प्रश्न, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है किसका होता है? पशुओं का, जलीय जीवों का, पक्षियों का, या फिर मनुष्य का? तो किसका होगा? पशुओं का। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, पशुओं का। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों के द्वारा, तंत्रिका और रासायनिक दोनों के द्वारा हमारे विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा हमारा। 13वां प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है ग्लाइकोगोन के कारण, इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हमारा, इंसुलिन के कारण। 14वां प्रश्न, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली होती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे भारी झिल्ली होती है वह कौन सी होगी? ड्यूरामीटर, पियामीटर, एराक्नोवायड मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी होगी? ड्यूरामीटर सॉरी। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न, न्यूरॉन में केंद्र कहाँ उपस्थित होता है? कोशिकाएं में, तंत्रिकाक्ष में, डेंड्राइड में,
या फिर इनमें से कहीं नहीं, तो कहाँ हुआ? कोशिकाएं में। आज का टेस्ट है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है वृक्क के पास, अमाशय के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।